हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक भूकंप। भूकंप या भू हलचल पृथ्वी के सतह के हिलने को कहते हैं। जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चल रहा है, भूकंप यानी कि भूमि के अंदर कंपन उत्पन्न होना। जहां से भूकंप शुरू होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल यानी कि फोकस पॉइंट, और सतह पर जहां इसे हम सबसे पहले महसूस करते हैं उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर। जब भी भूकंप आता है तो पर्यावरण हमें कुछ ना कुछ सूचना दे देता है, संकेत दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। उनमें से एक है कि वायुमंडल में रेडान यानी कि आरएन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब भी भूकंप आता है तो कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है, जो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जिसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। जो ये वाली है तरंगे है, ठीक है। तो पहली तरंग है पी तरंग, दूसरी है एस तरंगे, तीसरी है एल तरंगे। जो पी तरंगे उन्हें कहते हैं प्राइमरी वेव्स। जो ये तरंगे इनकी गति सबसे अधिक होती है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, जिसके कारण ये एपिसेंटर यानी कि भू अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंच जाती है। जो पी तरंगे होती है वो तरल और ठोस दोनों माध्यमों में यानी कि जल और थल दोनों माध्यमों में गति कर सकती है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड तरंग यानी कि एस तरंगे। इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। यह सिर्फ ठोस माध्यम में ही गति करती है, लिक्विड में जाते ही खत्म हो जाती है। अब आते हैं इनकी गति पर। इनकी गति है लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं हम अपनी थर्ड तरंग यानी कि एल तरंग। इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स और सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि यह सबसे कम गति में चलती है, जिसके कारण एपिसेंटर अधिकेंद्र पर बहुत लेट पहुंचती है। लेकिन तीनों वेव में यह सबसे खतरनाक वेव मानी जाती है, क्योंकि ये जिग जैक वे में चलती है। जिग जैक आप देख ही रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी। अब आते हैं इसके मापन यंत्र यानी कि भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। किस में मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, ठीक है। यह तरंगों की तीव्रता कई स्केल पर मापता है। पहला क्या है? रेक्टर स्केल, और दूसरा क्या है? रोसी फेरल स्केल। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गया है कि किन स्केलों पर सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को मापता या नापता। तो भूकंप आने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछते हैं कि कारण क्या भूकंप के आने के। तो मुख्यतः 2 कारण है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। कृत्रिम क्या है? जिसे मानव बनाता, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक कारण क्या है? पहला ज्वालामुखी का फटना, दूसरा प्लेटों की गतिशीलता यानी कि प्लेटों का खिसकना और आपस में टकराना। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी के एचएससी के बहुत एग्जाम में पूछा गया है, वो है टेक्टोनिज्म। एक वर्ड है कि टेक्टोनिज्म क्या है। तो प्लेटों के खिसकने व टकराव के कारण को टेक्टोनिज्म कहते हैं। जो तीसरा कारण है वो है हिमखंडों का खिसकना। और अब आते हैं हम कृत्रिम कारण क्या है भूकंप आने के। तो पहला परमाणु परीक्षण, और दूसरा बांधों का निर्माण। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो भूकंप के बारे में हमने पढ़ ली अभी। अब हम इसके क्वेश्चन सीरीज करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आए हूं जो मैक्सिमम एग्जामों में पूछी गई है। क्वेश्चन सीरीज अभी पहला क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, यानी कि किन तरंगों का निर्माण होता है। पहले ही अभी BSL, ABL, RSL या PSL। तो राइट आंसर है PSL, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग टर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसको मापने में। तो पहला भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई
वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 3 अभी, सिस्मोमीटर मापता है, क्या मापता है? हृदय की गति, श्वसन की गति, ऊंचाई या भूकंप की तीव्रता। तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। अब आते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पे कि भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? यह एसएससी 2015 में पूछा गया था। तो अधिकेंद्र कहते हैं, मध्य केंद्र, अंत केंद्र या मूल केंद्र। जैसे ये रहा डायग्राम भी, जो ये है मूल केंद्र, और जो इसके ठीक ऊपर है सरफेस पे, इसे कहते हैं अधिकेंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकेंद्र। अब आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे कि कौन सी तरंगे ठोस व तरल दोनों माध्यमों में गति कर सकती है? तो ऑप्शन है पी, एल, एस और सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पी, यानी कि प्राइमरी वे। अब आती है जिक जैक वे में कौन सी तरंगे चलती है? बताया था भी जिक जैक वे में है सबसे खतरनाक तरंगे है, सबसे विनाशकारी तरंगे है। तो ऑप्शन है पी, एल, एस या कोई नहीं। तो बताया था इसको राइट ऑप्शन है बी, एल तरंगे, लॉन्ग पीरियड, जिसे सरफेस तरंगे भी बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो नियॉन, हीलियम, रेडॉन या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।